हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेमेलिटिक इन्फो। आज के ट्यूटोरियल में हम समझेंगे यार लेक्सिकल स्कोप क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। लेट्स डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। सो द कोड इन वन स्कोप कैन एक्सेस द वेरिएबल्स इन द सेम स्कोप और एनी स्कोप आउटसाइड ऑफ इट। अब इसका मतलब क्या है, देखो, कोड इन वन स्कोप, अगर हमारे पास एक स्कोप है और उस स्कोप के अंदर, ठीक है, वेरिएबल है, ठीक है, तो ये एक स्कोप अपने खुद के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। एट द सेम टाइम उस स्कोप के आउटर अगर कोई और स्कोप है और उसके अंदर भी वेरिएबल है तो उसके स्कोप को भी एक्सेस कर सकता है। इसी को हम लेक्सिकल स्कोप कहते हैं। ओके, टू अंडरस्टैंड इट्स बेटर, उसको अच्छा और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं इस चीज़ को समझते। देखो, यहाँ पर एक डायग्राम है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक ग्लोबल स्कोप है। ग्लोबल स्कोप के अंदर हमारे पास एक पेरेंट फंक्शनल स्कोप है और उसके अंदर हमारे पास चाइल्ड फंक्शनल स्कोप है, ठीक है। तो देखो, अब ये जो चाइल्ड स्कोप है, ठीक है, ये चाइल्ड स्कोप अपने खुद के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। एट द सेम टाइम वो उसके बाहर जो वेरिएबल्स है, जैसे कि हमारे पास चाइल्ड के बाहर क्या है, पेरेंट फंक्शनल स्कोप है, राइट। पेरेंट फंक्शनल स्कोप के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है लेट बी इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा जो चाइल्ड स्कोप है हमारे पेरेंट फंक्शनल स्कोप के वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता है और ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। लेक्सिकल स्कोप का मतलब यही होता है कि अगर एक स्कोप है तो वो स्कोप अपने खुद के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, और अगर उस स्कोप के बाहर और कोई स्कोप है और उसके अंदर भी वेरिएबल्स हैं तो वो उस वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकता है, मगर ऑपोजिट पॉसिबल नहीं है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब देखो, अगर ग्लोबल स्कोप पेरेंट स्कोप के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता है और ना चाइल्ड स्कोप के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वो उसके इनर स्कोप्स हैं, ठीक है, ठीक है। लेक्सिकल स्कोप का मतलब यही है कि एक वेरिएबल, अगर एक स्कोप है तो एक स्कोप अपने खुद के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। एट द सेम टाइम वो उस स्कोप के अगर बाहर आउटर में कोई स्कोप है और उस आउटर स्कोप के अंदर भी कोई वेरिएबल है तो उसको भी एक्सेस कर सकता है, मगर उसके इनर स्कोप को एक्सेस नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ग्लोबल स्कोप का एग्जांपल लेता हूँ, ग्लोबल स्कोप के इनर में हमारे पास पेरेंट स्कोप है और एक चाइल्ड स्कोप है, तो हमारा जो ग्लोबल स्कोप है वो हमारे चाइल्ड स्कोप के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता है और ना ही पेरेंट स्कोप को एक्सेस कर सकता है। इसी को हम लेक्सिकल स्कोप कहते हैं। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम अपने सबलाइन एडिटर में जाते हैं और इसको कोड करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। ओके, हमारे आउटर, तो हमारे सबलाइन एडिटर में जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है लेट ए इज इक्वल टू 5, और उसी के साथ साथ हमारे पास एक पेरेंट फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर हमारे पास और एक वेरिएबल है लेट बी इज इक्वल टू 10, ठीक है, जिसको हम console.log a प्लस बी कर रहे हैं। और उस पेरेंट फंक्शन के अंदर हमारे पास और एक चाइल्ड फंक्शन है और उस चाइल्ड फंक्शन के अंदर भी हमारे पास एक वेरिएबल है दैट इज c इज इक्वल टू 20, और हम console.log कर रहे हैं a प्लस बी प्लस c, ठीक है। तो अगर मैं इसका आउटपुट आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट है 15 एंड 35, विच मीन्स यहाँ पर ये काम कर रहा है। वही अगर मैं console.log a प्लस बी प्लस सी हमारे ग्लोबल वेरिएबल में रखता हूँ तो हमें अनडिफाइंड आएगा। तो एक बार करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको रखते हैं और लेट्स गो टू कंसोल में जाते हैं और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर हमें बता रहा है कि b इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब हमें अनडिफाइंड बता रहा है क्योंकि वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल स्कोप कभी भी अपने इनर स्कोप्स के अंदर के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता है, मगर एक अगर इनर स्कोप अपने आउटर स्कोप के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। इसी को हम लेक्सिकल स्कोप कहते हैं। Please like, share and subscribe.